हेलो बच्चों, लास्ट की क्लास में हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर कर रहे थे एंड बॉन्ड ऑर्डर को हमने इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में निकाला भी था। अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर किया जाता है, निकाला नहीं जा सकता। आज की क्लास में हम मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट मेनली दो प्रकार का होता है, प्लस एम और माइनस एम। इसे मीसोमेरिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे हम प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो, मीसोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। मीसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है जो कि रेजोनेंस के थ्रू होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियली इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किए जाते हैं, जबकि मीसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पार्शियली ना होकर कंप्लीटली विड्रॉल या डोनेटिंग होते हैं। मीसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, ये मीसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और माइनस एम का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट की कि प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली प्लस एम इफेक्ट में होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये मेरे पास एक फिनोल रिंग है जिसमें ऑक्सीजन पर क्या लगे हुए हैं, लोन पेयर। अब ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की क्या बन जाएगी, यहां पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये एज इट इज ही रहेंगे। नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां दिए जाएंगे और ये वाला इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर हम पहले ही बना चुके हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह जाएंगे और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाएंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन चल रहा है यहां पर, और लास्ट पोजीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए जाएंगे। अब आप इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास स्टार्टिंग में थी वही स्ट्रक्चर हमें लास्ट में प्राप्त हो जाती है, लेकिन पाई बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो यहां पर क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, पहली बात पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है, स्टेबिलिटी, एनर्जी दोनों ही रिंगों की फर्स्ट एंड लास्ट की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमने देखा कि ये जो रिंग है यहां पर ग्रुप लगा हुआ है, जिस स्थान पर ग्रुप लगा हुआ है उसको मैं इक्सो कार्बन बोलता हूं, और उसके पास वाली ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो कार्बन के नाम से जानी जाती है, और ऑर्थो के पास वाली ये जो पोजीशन है ये मेटा कार्बन के नाम से जानी जाती है, और मेटा के पास में जो है वो पैरा पोजीशन के नाम से जानी जाती है। अब आप देखोगे कि प्लस एम इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है कि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हाईएस्ट होती है और मेटा पोजीशन पर लोएस्ट होती है। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं इसके बारे में देखते हैं। वे सभी ग्रुप जिन पर रिंग से या किसी एटम से यदि अटैच हो और उन पर डायरेक्ट लोन पेयर उपस्थित हो तो वो अधिकांशतः प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये हैलोजन सभी प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, ये डायरेक्ट रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसके अलावा NH2, NR2, NR3+। देखो नाइट्रोजन पर यहां पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इस कारण ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, बाकी ये सभी ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। इसके अलावा एल्कोहल ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। इसके अलावा थायो एल्कोहल, इस पर सल्फर पर लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके अलावा O, CH3 ऑक्सीजन पर लोन पेयर उपस्थित है यहां पर। लेकिन यदि ये ग्रुप इस तरह से लिखा हुआ हो तो ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा और ये वाला करेगा। बाकी तो सभी कर ही रहे हैं, तो ये वाले साइन तो लगाने की जरूरत है नहीं, जो नहीं करता उस पर क्रॉस अपन लगा देंगे। देखो इसके अलावा NH, CH3 ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। ये भी ले सकता था NH, C++O, CH3 ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा नाइट्रोजन पर लोन पेयर। लेकिन यदि मैं इसको इस तरह से लिख दूं, देखो C++O, NH, CH3, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट कार्बन जो है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट CH2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, डायरेक्ट कार्बन एटम पर लोन पेयर है, रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन यदि ये इस तरह से होता CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। CH3 ये भी प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा और एग्जांपल आप देखना चाहो तो OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप, एथॉक्सी ग्रुप ये भी आपके प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यदि रिंग से या किसी एटम से कोई भी ग्रुप अटैच है और उस ग्रुप का फर्स्ट एटम जिस पर लोन पेयर उपस्थित हो, तो अधिकांशतः चांस ये बनते हैं कि वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट में रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये तो हुए आपके प्लस एम इफेक्ट, पॉज लेकर आप इनको उतारोगे। नेक्स्ट माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, -M/-R इफेक्ट। इसको हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किए जाते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर विड्रॉल किया जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको देखें तो ये मेरे पास एक नाइट्रोबेंजीन है। इस नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा कि ये जो ग्रुप है मेरे पास, यहां से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इससे यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से यहां पर जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां जा रहे हैं तो आप देखोगे क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ होती है। देखो ये वाले दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज ही रहेंगे, इनमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। यहां से यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां चेंजेज हुआ है, नाइट्रोजन यहां पर ऑक्सीजन एटम और यहां पर सिंगल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पर एज इट इज अभी भी 4 है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया था तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, यहां पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पाई बॉन्ड का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, आप देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, ये एज इट इज ही रहेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और यहां से कॉन्जुगेट चलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएंगे तो यहां पर नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपकी क्या निकल के आती है कि ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां एज इट इज सिचुएशन बनी हुई रहेगी,
ठीक है। और लास्ट सिचुएशन में क्या होगा कि यहां से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट को दे दिए जाएंगे। और क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी नेक्स्ट, देखो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो नाइट्रोबेंजीन हमें एज इट इज दोबारा से प्राप्त हो गया। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो चुकी है। एनर्जी स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम होंगी। अब हम यहां पर देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा हुआ होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगे होने पर क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया एंड ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप रिंग के साथ या बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन हो जाती है। जबकि कोई प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि होती है। तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी वाले हैं, जबकि मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, वहां पर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है तुलनात्मक। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें हमें याद रखना है कि बेस सिस्टम जिनमें एक्स डबल बॉन्ड वाई हो, ठीक है, कोई ग्रुप है जो अटैच हो रिंग से एक्स डबल बॉन्ड वाई ग्रुप के थ्रू, और वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स, किसके मामले में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। नेक्स्ट कोई ग्रुप हो सकता है कि एक्स ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू वाई से अटैच हो, और यहां पर भी वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। नेक्स्ट कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, जैसे कोई ग्रुप हो सकता है ए मान लेता हूं मैं, लेकिन इस पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है। तो तीन सिस्टम हम याद रखेंगे कि कोई रिंग से या किसी ग्रुप से एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स से डबल बॉन्ड के थ्रू वाई अटैच है, लेकिन वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा है। इसी प्रकार एक्स ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू वाई से अटैच है, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा हो। एंड ए जो कोई एटम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो मेरे पास NO2 ग्रुप ही हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया ही है। ठीक है। इसके अलावा अभी हमने कई ग्रुप ऐसे देखे थे जो वहां पर क्या नहीं दर्शा रहे थे, प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर रहे थे, तो वो यहां पर आकर कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है। इसके अलावा आपका आप ले सकते हो यहां पर जैसे C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये वाला ग्रुप जो मैंने वहां पर लिया था, ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, तो यहां पर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। आप इन सभी में देख सकते हो कि जैसे मैं NO2 को भी खोलकर यदि लिख दूं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, जहां पर X डबल बॉन्ड सिस्टम से Y से अटैच है और Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। सेम यहां पर हो रहा है, सेम पोजीशन यहां पर है और सेम पोजीशन यहां पर है। X Y से अटैच है डबल बॉन्ड के थ्रू और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम देखें आप तो साइनाइड हो जाएगा, X Y से अटैच है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा एक ग्रुप हमने ये लिखा था C डबल बॉन्ड O NHCH3। ये ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, अब कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस एम इफेक्ट। X डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेट X डबल बॉन्ड के थ्रू Y से अटैच है और Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। ठीक है। इसके अलावा CH2 पॉजिटिव, ये वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास, और वैकेंट ऑर्बिटल वाले भी क्या दर्शाते हैं, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। माइनस एम को माइनस आर इफेक्ट भी बोला जा सकता है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है। इसके अलावा और देखोगे आप C डबल बॉन्ड O Cl, हेलो एसिड जो होते हैं वो भी माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, अच्छा बताओ NR3 पॉजिटिव जो था, ये NR3 पॉजिटिव वहां पर प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर रहा था,
वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा CH3 वहां पर प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, क्या ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, नहीं, ना तो ये डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन से अटैच है, ना ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, और ना ही इस पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये माइनस एम इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। अब आप कहोगे फिर ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो आगे की क्लासों में हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, वहां पर हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा BH2 बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कई ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ट्रिपल बॉन्डेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, या डबल बॉन्ड पाई सिस्टम से वो जुड़े हुए हो, लेकिन जो बाई एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां पर माइनस एम इफेक्ट शो किया जाता है। नेक्स्ट, तो यहां से माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप देखो। NH2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा ये ग्रुप, तो यहां पर लॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तो यहां पर प्लस एम इफेक्ट शो किया जाएगा। साथ के साथ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये कार्बन एटम से अटैच है, ये कार्बन एटम है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा। अब आपको यदि ये पता हो कि आई इफेक्ट में पार्शियली विड्रॉल और पार्शियली डोनेटिंग होता है, जबकि एम इफेक्ट में या आर इफेक्ट में एक्चुअल विड्रॉल या डोनेटिंग होते हैं लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन, तो इस सिचुएशन में हम देखें तो यहां तो एक्चुअलिटी होगी और यहां पार्शियलिटी होगी। तो यदि मैं कहूं कि प्लस एम और माइनस आई जो इफेक्ट हैं, इनमें से दोनों ही इफेक्ट जब दर्शाए जा रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में कौन सा ग्रुप इफेक्टेड होगा, तो प्लस एम ग्रुप यहां पर मोर डोमिनेंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं और बात करता हूं आपसे। OH ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, तो यहां पर भी प्लस एम इफेक्ट शो होगा, एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, लेकिन रेजोनेंस एक्चुअल है और ये पार्शियल है, तो यहां पर क्या होगा, एम इफेक्ट मोर डोमिनेंट हो जाएगा आई इफेक्ट की तुलना में। ठीक है, कुछ और एग्जांपलों के थ्रू हम इसे और डिटेल में देखते हैं। देखो, ये कुछ ग्रुप हैं, इनमें हमें बताना है कि डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा, माइनस एम प्लस एम या माइनस आई प्लस आई। देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखें तो बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन अटैच है, जहां पर नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये यहां से प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। साथ के साथ कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन अटैच है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी होगा, लेकिन मोर डोमिनेंट कौन सा होता है, प्लस एम इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट यदि आप देखोगे तो बेंजीन रिंग से OCH3 जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पर लॉन पेयर उपस्थित होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई भी शो किया जाएगा, तो एम मोर डोमिनेंट होगा। नाइट्रोजन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, जिससे पॉजिटिव चार्ज यहां पर जनरेट हो गया, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, लेकिन माइनस एम इफेक्ट मोर डोमिनेंट होगा, माइनस एम इफेक्ट मोर डोमिनेंट होगा माइनस आई की जगह। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि यहां पर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन कोई भी हैलोजन यदि जुड़ा हुआ है, तो आप देखोगे, मैं आपको अलग से इसे और बताता हूं। देखो, यहां से कोई हैलोजन अटैच है, और हैलोजन में मैं यहां पर ले सकता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कोई भी हो सकता है। अब आप देखोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हायर होने के कारण यहां पर जो बॉन्डिंग है ये ऊपर जाएगी, यानी कि लॉन पेयर के कारण तो ये यहां पर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, साथ में माइनस आई इफेक्ट भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होने के कारण यहां पर माइनस आई इफेक्ट
डोमिनेंट होता है, ये आप याद रखोगे। अब बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है, तो यहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा? तो आप देखोगे कि यहां पर यदि मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो ये होता है 2s2 2p5, ये होता है 3s2 3p5, ये होता है आपका 4s2 4p5 और ये होता है आपका 5s2 5p5। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा या फिर ये कोई भी तीनों में से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड के करैक्टर आएंगे, और डबल बॉन्ड के करैक्टर जब यहां पर आ जाएंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर ओवरलैपिंग कार्बन एटम है ये मेरे पास, और कार्बन एटम है तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, तो यहां से 2p ओवरलैपिंग हो रही है जो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। यहां पर 2p 3p ओवरलैपिंग हो रही है जो बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा। यहां पर 2p और 4p ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड थोड़ा और वीक हो जाएगा, और यहां पर 2p और 5p ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड और भी वीक हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा डाउन चला जाता है और इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इन तीनों केसों में भी जो +m एंड -i इफेक्ट शो किया जाएगा तो -i इफेक्ट ही मोर डोमिनेंट हो जाएगा। तो आप याद रखोगे कि हैलोजन ग्रुप चाहे कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी में मेसोमेरिक इफेक्ट की तुलना में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो अब आप क्या कहोगे यहाँ पर कि ये ग्रुप लॉन पेयर के कारण +m इफेक्ट भी शो कर रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण -i इफेक्ट भी शो कर रहा है, तो मोर डोमिनेंट कौन हो जाएगा यहाँ पर -i इफेक्ट मोर डोमिनेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी रखोगे। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में X डबल बॉन्ड Y से अटैच है तो कौन सा इफेक्ट होगा -m, साथ में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -i, मोर डोमिनेंट फैक्टर कौन हो जाएगा यहाँ पर m मोर डोमिनेंट फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट X डबल बॉन्ड Y से अटैच है तो -m शो होगा, और कार्बन लेकिन कार्बन जो अटैच है वो ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पर भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये भी -i इफेक्ट ही शो करेगा, लेकिन -m मोर डोमिनेंट फैक्टर होगा। नेक्स्ट में आप देखोगे तो X डबल बॉन्ड Y से अटैच है तो -m इफेक्ट, साथ में कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है तो -i इफेक्ट, -m इज मोर डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब ये ग्रुप चाहे -m इफेक्ट वाला हो चाहे -i + m इफेक्ट वाला हो, जब ये किसी रिंग पर अटैच हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। जब किसी बेंजीन रिंग से कोई +m या -m इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच हो तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसको हम कंपेयर करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस के जरिए अपन इसको निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, इन स्ट्रक्चर्स को मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूं, A, ये B, ये C और ये D। तो आप यहां पर देखोगे कि A पर जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप मेरे पास है CH3 ग्रुप, और ये CH3 ना तो +m इफेक्ट शो करता है ना ही ये -m इफेक्ट शो करता है, ओनली ये +i इफेक्ट शो करता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, OH एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, डायरेक्ट अटैच एटम पर लोन पेयर है तो ये +m इफेक्ट शो करेगा। यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन पर डायरेक्ट लोन पेयर है और ये +m भी शो करेगा और -i भी शो करेगा, लेकिन आपको पता है हेलोजेंस जो होते हैं उनका i इफेक्ट डोमिनेंट होता है। NO2 ग्रुप का -i इफेक्ट भी होगा और -m इफेक्ट भी होगा तो ये -m इफेक्ट मोर डोमिनेंट होगा। तो मैं केवल मोर डोमिनेंट ग्रुपों को यहाँ पर लिख देता हूं। अब आप जानते हो कि +m इलेक्ट्रॉन डोनेटिव होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिंग को जाएंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी,
और माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन हो जाएगी। तो आप देखोगे प्लस एम यानी कि बी जो है मेरे पास ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा क्योंकि यहाँ प्लस एम इफेक्ट है। फिर ये प्लस आई इफेक्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो फिर इसके बाद कौन आ जाएगा ए, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्कोहल वाले पर होगी, फिनॉल पर, और फिर उससे कम टोलुएंट पर हो जाएगी। अब ये दोनों ही ग्रुप इंडक्टिव और मीजोमेरिक हैं जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव में आप जानते हो कि माइनस आई इफेक्ट थोड़ा डाउन होता है और माइनस एम इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है। जो मोर डोमिनेंट इफेक्ट है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जो लेस डोमिनेंट है वो थोड़े तुलनात्मक डाउन इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम रह जाएगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी क्योंकि इफेक्टिवली खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को तुलनात्मक इसके। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद सी, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा डी। ठीक है, ये इस तरह से हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पर ऑक्सीजन अटैच है, इसका मीजोमेरिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, मोर डोमिनेंट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स डबल बॉन्ड बाई यानी कि सी डबल बॉन्ड हो तो माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस सिचुएशन में इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इससे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इनको भी ए बी एंड सी नंबरिंग कर दी जाए तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड एंड X ट्रिपल बॉन्ड बाई मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा माइनस, यहाँ पर इफेक्ट कौन सा होगा, केवल प्लस आई इफेक्ट होगा CH3 का, और NH2 लॉन्ग पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस एम। अब इसको तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, प्लस आई का मतलब भी इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तुलना में बढ़ेगी तो सही लेकिन कम बढ़ेगी, और माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ए सबसे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, इनको ए बी और सी नंबरिंग कर दी जाए तो यहाँ पर एक्स डबल बॉन्ड वाई यानी कि ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, NH2 प्लस एम इफेक्ट शो करता है, OH भी प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो माइनस एम इफेक्ट वाले की जो रिंग की डेंसिटी है वो सबसे कम हो जाएगी, प्लस एम और प्लस एम। अब दोनों ही ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहां पर हम कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अटैच है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो अपने से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से जाने देगा, बजाय ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, जबकि ये थोड़े से इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। तो सबसे लेस कौन हो जाएगा, ए, इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, सी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, अब ध्यान देना ये सबसे कम तो ये हो ही जाएगा क्योंकि इसका तो माइनस एम है। यहां पर आपको ध्यान देना है दोनों का प्लस एम, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए बी सबसे ज्यादा, और यहाँ पर तुलनात्मक थोड़ा सा कम हो जाएगा, और सी इससे कम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे आप, इनको भी नंबरिंग कर दी जाए ए बी और सी, तो आप देखोगे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस एम इफेक्ट, यहाँ पर भी माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, और इसका इफेक्ट हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। अब आप देखोगे कि माइनस एम और माइनस एम और प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो सी की सबसे ज्यादा होने वाली है। अब दोनों माइनस एम है तो यहां पर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन तो सेम है, इधर देखो हाइड्रोजन अटैच है और उधर क्लोरीन अटैच है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि क्लोरीन अटैच है और क्लोरीन स्ट्रांगली खींचेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा डाउन कर देगा। तो इस सिचुएशन में इससे थोड़ी कम ए की, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हो जाएगी, बी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ए बी सी डी और ई, ये इनके नंबरिंग कर दिए जाए। NH2 प्लस एम इफेक्ट, Cl माइनस आई इफेक्ट, मोर डोमिनेंट माइनस आई होता है, एम भी दर्शाता है, प्लस एम इफेक्ट,
CH3 का कौन सा हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, NO2 का कौन सा हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट। अब आपको पता है प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ग्रो करेंगे और माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डाउन करेंगे। अब प्लस एम और प्लस आई, अब आपको पता है प्लस एम और प्लस एम आई की तुलना में मोर डोमिनेंट होते हैं, तो सबसे ज्यादा तो इन्हीं की होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, तो यहां हम पढ़ चुके कि NH2 और OH में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो N तुलनात्मक इलेक्ट्रॉन स्पीड से देगा, तो A सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो जाएगा। उससे थोड़ा कम कौन होगा C। फिर कौन आएगा प्लस वाला, चेक करो, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये रहा प्लस आई बढ़ाने का काम करेगा, तो फिर D आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है अब माइनस आई और माइनस एम, तो माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट जो होता है उसमें से मोर डोमिनेंट कौन होता है माइनस एम, और माइनस एम मोर डोमिनेंट है, तो ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा कंपेयर Cl वाले के। तो फिर इसके बाद कौन आ जाएगा बी, और सबसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग कौन सी हो जाएगी ई वाली हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेस्टिव। देखो एडजेस्टिव क्या होते हैं, एडजेस्टिव वे ग्रुप होते हैं जो प्लस एम और माइनस एम दोनों ही इफेक्ट एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। ये बेंजीन रिंग पर नाइट्रोसो ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और X डबल बॉन्ड Y के हिसाब से माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर के हिसाब से प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। यानी कि ये प्लस एम और माइनस एम दोनों ही इफेक्ट शो करता है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इसको प्लस एम शो करना है या माइनस एम शो करना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास एक रिंग है बेंजीन रिंग, जिस पर एक CH2 पॉजिटिव लगा हुआ है और यहां पर N डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखोगे कि ये वैकेंट है, और वैकेंट है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और इस तरह से क्या सिचुएशन बन जाएगी, यहां से डबल बॉन्ड CH2, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पाई बॉन्ड जनरेशन होगा, इस पर मैंने कोई चेंजेस किए नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसको इस तरह से बताता आपको कि यदि ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर CH2 ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज है CH2 पर, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और लोन पेयर। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर CH2 वैकेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के मामले में स्टेबल है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो इस सिचुएशन में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने लग जाएगा और माइनस एम इफेक्ट शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सिचुएशन के हिसाब से मैंने सिचुएशन में CH2 पॉजिटिव रखा, इसका इफेक्ट क्या था प्लस एम, और मैंने जब यहाँ पर CH2 नेगेटिव रखा तो इसका इफेक्ट कौन सा हो गया माइनस एम। और भी कुछ ग्रुप होते हैं जो इस तरह से ही इफेक्ट शो करते हैं, जैसे एक विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH एंड फेनिल, ये ग्रुप भी एडजस्टिव होते हैं, और ये प्लस एम माइनस एम दोनों ही इफेक्ट शो करते हैं, बट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास बोरॉन, जिसके पास की वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसके साथ ये विनाइल ग्रुप अटैच है, ये विनाइल ग्रुप अटैच है। अब वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम कर रहा है, तो ये
प्लस m इफेक्ट शो करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल वाले कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस m इफेक्ट शो करते हैं। यदि सिचुएशन ये ना होकर इस तरह से होती कि मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है जिससे विनाइल ग्रुप अटैच है, तो अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये प्लस m इफेक्ट शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये यहां पर माइनस m इफेक्ट शो करेगा। तो आपने देखा विनाइल दोनों ही प्रकार के प्लस m एंड माइनस m इफेक्ट शो कर सकता है। इसी प्रकार फेनिल ग्रुप जो है ये भी प्लस m और माइनस m दोनों ही इफेक्ट शो कर सकता है। जैसे यदि मैं इसे CH2 पॉजिटिव के साथ अटैच कर देता हूं इस फेनिल ग्रुप को, तो यहां पर ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, और यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस सिचुएशन में ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रही है, और इस कारण ये प्लस m इफेक्ट शो करेगा, और वैकेंट ऑर्बिटल वाले माइनस m इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन यदि यहां पर CH2 की जगह ग्रुप बदल जाए, और ग्रुप में यहां पर ले लेता हूं NH, और इससे यदि मैं बेंजीन रिंग को अटैच कर देता हूं, तो यहां पर लॉन पेयर से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहां पर NH2 डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये ग्रुप आपके एज इट इज ही लगे रहेंगे। तो यहां पर NH2 ग्रुप जो है वो प्लस m शो करेगा, और रिंग कौन सी शो कर रही है, माइनस m इफेक्ट शो करेगी। तो इस तरह से एडजस्टिव वो ग्रुप होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से प्लस m एंड माइनस m इफेक्ट दोनों ही शो करते हैं। तो आज की क्लास में हमने मीजोमेरिक इफेक्ट को देखा था, और मीजोमेरिक इफेक्ट के आधार पर हमने बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर किया है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।